देखो भाई रही, फर्स्ट में आपसे क्या पूछा इसमें, ये है केस बेस्ड स्टडी, ठीक है। ए क्राफ्ट मैन थॉट ऑफ मेकिंग अ फ्लोर पैटर्न आफ्टर बीइंग इंस्पायर्ड बाय एन अबू डिजाइन, ये डिजाइन है, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट जोइनिंग द पॉइंट बी एंड एफ, किस किस पॉइंट को बी और एफ को ज्वाइन वाले की करने वाली लाइन की लेंथ बताइए। देखिए ये रहा बी, ठीक है, और एफ कहां पे दिख रहा है, ये रहा एफ, बी और एफ को ज्वाइन करो, तो बी के कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पे, बी देखो यहाँ पे एक्स एक्सिस दिख रहा है क्या, एक्स का पॉइंट 1,2, क्या 1,2, ठीक है। और एफ के पॉइंट बताओ जरा देख के, अब देखो यहां से क्या है -2,9, आपको अपने आप पता करना पड़ेगा ये, ठीक है, ग्राफ दे रखा है, तो बी के कोऑर्डिनेट है -2,2 एंड एफ के कोऑर्डिनेट है -2,9। आपको निकालना क्या है, डिस्टेंस निकालनी है आपको, तो देखिए डिस्टेंस निकालेंगे, तो यहां से बी आपको क्या गिवन था 1,2, और एफ -1 थोड़ी ना, ये देख ये 0 से इधर है, बी यहाँ है ना, बी ये ओरिजिन है, ठीक है, ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, इधर नेगेटिव एक्स एक्सिस, इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस, बी यहाँ लाई कर रहा है, तो इधर से 1 और एक्स का वाई का 2, तो 1,2 बनेगा ना, और एफ का बन गया -2,9। क्या लगेगा इसके बीच में, आपको क्या निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है, क्या निकालनी है, डिस्टेंस। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, अंडर द रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सो अंडर द रूट x2 -2 x1 1 होल स्क्वायर प्लस 9 -2 का होल स्क्वायर, क्या आ जाएगा यहां से -2 एंड -1 -3 का स्क्वायर प्लस 9 एंड 9 -2 7 का स्क्वायर 49 एंड 9 क्या बन जाएगा √58 यूनिट्स आ जाएगा, क्या आ जाएगा √58 यूनिट्स आपकी डिस्टेंस आ जाएगी, ठीक है। फर्स्ट पार्ट क्लियर है। उसके बाद सेकंड में क्या कह रखा है इसने, देखो सेकंड में क्या बोला है, द सेंटर जेड ऑफ द फिगर विल बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जेड क्या है, इंटरसेक्शन है, किसका इंटरसेक्शन है, डायगोनल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल WXOP, ठीक है, ये क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है WXOP। देन व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ जेड, तो जेड के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो देखिए जेड के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे यहां से। सो जेड कहां पे दिख रहा है, इसको मैं हटा देता हूं, जेड कहां दिख रहा है आपको, ये W रहा, ठीक है, X W एंड X एंड O कहां है, ये इतनी दूर तो नहीं हो सकता यार, Q तो नहीं है यहाँ पे, ये एंड P कहां है, P ये रहा, ये O ये रहा P, ये तो नहीं हो सकता यार इतना, एंड Z कहां पे है, Z इंटरसेक्शन पॉइंट है, Z दिख रहा है तुम्हें कहीं पे, ये यानी कि ये लाइक कुछ इस तरह से होगा, ये इस तरह से होगा ये, ठीक है, इस तरह से होगा ये, ठीक है, और जो डायगोनल्स है वो ऐसे बनेंगे लाइक, ठीक है, इस तरह से, और ये दे रखा है द सेंटर जेड, सेंटर पे क्या है जेड, सेंटर पे तो जेड यहां होना चाहिए कायदे से, जेड यहां इंटरसेक्शन पॉइंट पे बोल रखा है इसने जेड, और जब जेड इसमें डिफाइन ही नहीं है कहीं पे, है ना, ऑफ द फिगर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दिस एंड दिस, चेक करता हूं मैं, जेड तो होना चाहिए यार इसमें, जेड तो होना चाहिए,
ओपी है, WXOP, WXOP क्वाड्रिलेटरल तो सही है ये। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं W के? -6,2, ठीक है। एंड x के कोऑर्डिनेट है -4,0, ठीक है। एंड p के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे यहां से? p के कोऑर्डिनेट्स 3,11 है ना, और o के जो कोऑर्डिनेट है वो 5,9 है। ऐसा ही है, सेम है, यही फिगर है, यही फिगर है, ठीक है। हाँ, ये z जो है इन दोनों के डायगोनल्स का क्या है? इंटरसेक्शन पॉइंट है, ठीक है। तो क्या करोगे, आपको कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं z के, तो z के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकाल पाओगे बताओगे जरा तुम मुझे? मिड पॉइंट से। कैसे निकाल पाओगे? मिड पॉइंट से। याद है आपको पैरेललोग्राम वाला, यानी कि दोनों के जो मिड पॉइंट थे, दोनों के जो मिड पॉइंट थे, ठीक है, तो यहां रख रहे हैं हम, ठीक है। तो देखो सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन यहां पे कर रहे हैं। सो W क्या दे रखा? दैट इज -6,2। उसके बाद ये x है, x के कोऑर्डिनेट है -4,0। उसके बाद ये O पॉइंट है, O पॉइंट के हैं 5,9। एंड उसके बाद है P क्या है भाई? 3। ये बोल रखा ना, ये बोल रखा मेरे दोस्त, देख, द सेंटर Z ऑफ द फिगर विल बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ पैरेललोग्राम कर देंगे अभी ये कोऑर्डिनेट्स लिखने के बाद। इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल्स, Z क्या है? दोनों डायगोनल्स जहां इंटरसेक्ट करेंगे वो पॉइंट क्या है तेरा? Z है। ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल WXOP, देन व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ Z? तो Z के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? तो पहले हम क्या करेंगे, इसको पैरेललोग्राम प्रूव करेंगे और फिर हमें Z की कोऑर्डिनेट्स निकाल पाएंगे, ठीक है। तो पहले हमने इसलिए साइड में ये रख रखा, देखो अब हमने कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए यहां से, ठीक है। सो अब हम एक अपना फ्रेश सा फिगर बनाते हैं, ठीक है। ये लीजिए आपका W, ये है आपका X, और ये है आपका O, और ये है आपका P। ऐसा ही था ना, WXOP, -6,2, -4,0 एंड 5,9, राइट। एंड P क्या है? P 3,11। सबसे पहले हम इसको क्या प्रूव कर देते हैं? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसकी लेंथ निकालनी पड़ेगी, किसकी? साइड्स की। अगर अपोजिट साइड्स इक्वल है, ठीक है, तो क्या होगा? वो पैरेललोग्राम। बट अगर अपोजिट साइड्स इक्वल है तो उसके साथ साथ और भी क्या चेक करोगे? डायगोनल्स। वेरी गुड। क्या चेक करने पड़ेंगे? डायगोनल्स। तो इस पॉइंट को इस पॉइंट से निकालना है, फिर इसको इससे निकालना है, ठीक है। हाँ, सो पहले XP की लेंथ निकालो, XO की लेंथ निकाल रहा हूं मैं, XO अंडर द रूट ऑफ 5 -4 है, इट्स +4 होल स्क्वायर प्लस 9 -0 का होल स्क्वायर। XO 5 + 4 9, 9 स्क्वायर 81, 9 स्क्वायर 81। XO क्या आ जाएगा? 2√81, 2√81। क्लियर है? उसी तरह अब हम किसके निकाल लेते हैं? अपोजिट साइड देख लेते हैं। WP निकाल लेता हूं पहले मैं, है ना। लेंथ ऑफ WP 3 -6 + 6 का होल स्क्वायर, राइट, प्लस 11 -2। तो दिख रहा होगा आपको 6 + 3 9 स्क्वायर, 9 का डायरेक्ट लिख दूं मैं 81, और 11 -2 9, 9 का स्क्वायर 81, अगेन 2√81 यूनिट्स, अगेन 2√81 यूनिट्स। देखो अपोजिट साइड्स क्या है? इक्वल है। अब इन दोनों अपोजिट साइड्स को निकाल लेते हैं, ठीक है। XW निकाल लेते हैं भाई। देखना एक बार भाई, किसी की स्कूटी लगी हो तो हटाया ना एक बार। सो W -6 -4 का होल स्क्वायर प्लस 2 -0 का होल स्क्वायर। ये देखिए -6 + 2 क्या हो जाएगा? -6 + 2 -2, -2 का स्क्वायर 4 एंड 2 स्क्वायर 4, तो इसको 2√2 8 बनेगा ना। ये क्या बनेगा? ये 8।
तो क्या लिखे 2√2, 2√2 क्या बनेगा या हाँ सॉरी 9√2, 9√2 ये आ गया और 9√2 ये आ गया, ठीक है। और ये 8 बन गया, 8 को क्या लिख दिया 2√2। उसी तरह पीओ निकालेंगे, क्या निकालेंगे पीओ लेंथ, पीओ लेंथ निकालेंगे तो पीओ में क्या बनेगा 3 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 11 - 2 का होल स्क्वायर। यहां पे -2 का स्क्वायर 4, 9 - 2 क्या 2 का स्क्वायर 4, देन 4 + 4 √8, √8 को क्या लिख सकते हैं 2√2 यूनिट्स, ठीक है। अब साथ के साथ क्या करना पड़ेगा, इसके लेंथ ऑफ डायगोनल्स निकाल लो, क्या निकाल लो लेंथ ऑफ डायगोनल्स। तो साइड में इसके लेंथ ऑफ डायगोनल्स निकाल लेते हैं। एक्सपी निकालेंगे, एक्सपी अंडर द रूट ऑफ 3 माइनस ये -4 है, माइनस माइनस +4 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ 11 - 0 होल स्क्वायर, 4 + 3 7 49 और 11 स्क्वायर 121। टोटल क्या आ जाएगा इसका ऐड करोगे तो 170 आएगा ना, ठीक है। हाँ मैं भी बता रहा हूं ना WO, और फिर तू बता नहीं पाएगा। -6 में से माइनस कर देंगे -5 होल स्क्वायर प्लस 2 - 9 का होल स्क्वायर, तो -6 - 5 - 11 स्क्वायर इज 121 एंड -7 स्क्वायर इज 49, 170। सो हमने सबसे पहले इसको क्या प्रूव कर दिया, देयरफॉर WXOP इज अ पैरेललोग्राम। सबसे पहले हमने इसको क्या प्रूव कर दिया पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं वो क्या करते हैं हमेशा बाइसेक्ट्स करते हैं। आपके एनसीईआरटी में 7.2 एक्सरसाइज है, क्वेश्चन नंबर 6 है पैरेललोग्राम के डायगोनल्स का। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे मिड पॉइंट निकाल देंगे, ठीक है। जेड के कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो जेड के कोऑर्डिनेट इन दोनों का मिड पॉइंट ऑफ एक्सपी, एक्सपी का मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है हिमांशु, क्या होता है मिड पॉइंट, ओके, और y का ठीक है। सो x1 क्या है यहाँ पे 3 प्लस -4 तो प्लस माइनस डिवाइडेड बाई 2 -1/2। उसी तरह y निकालेंगे 11 + 2 डिवाइडेड बाई 2, 11 + 0 था 11 डिवाइडेड बाई 2। W और O का मिड पॉइंट ऑफ WO, ठीक है। x कोऑर्डिनेट निकालेंगे -6 + 5 क्या आ जाए -1/2, ठीक है, एंड 2 + 9 दैट इज 11/2। तो देखो दोनों के मिड पॉइंट भी क्या आ रहे हैं सेम आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये इसके क्या हो गए इंटरसेक्शन पॉइंट, क्या कर रहा था इंटरसेक्शन में z, तो ये z के क्या हो गए कोऑर्डिनेट्स, क्लियर। अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या कर रहा है ये, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ y एक्सिस, y एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे अगर y एक्सिस इक्वी डिस्टेंस है फ्रॉम A टू G, अगर y एक्सिस क्या है इक्वी डिस्टेंस है A टू G, तो आप देखो सबसे पहले यहां पे A के कोऑर्डिनेट्स निकालो और G के कोऑर्डिनेट्स निकालो। A दिख रहा है आपको कहीं पे, इसको हटा देता हूं मैं, ठीक है। आपको A दिख रहा होगा, ये रहा A, है ना, -2 +2 है ना, ये है ना -2, x का -2 y का +2, ठीक है। और g क्या है, g ये रहा g, ठीक है, -4, 7, ठीक है। ये दोनों कोऑर्डिनेट है और इन दोनों के बीच में इक्वी डिस्टेंस कौन है y एक्सिस, क्या है y एक्सिस। कोऑर्डिनेट अच्छे से देख लिया ध्यान से आपने,
-2, -2, एंड दूसरा क्या है -4, -4, ठीक है। इन दोनों के इक्वी डिस्टेंस है क्या, वाई एक्सिस। इन दोनों का इक्वी डिस्टेंस क्या है, वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स को क्या लिखोगे, 0, y, लेट्स से ये ए है और ये क्या था दूसरा पॉइंट, जी, जी, ठीक है। सो y की वैल्यू बताओ फटाफट, जल्दी करो। इक्वी डिस्टेंस है, y की वैल्यू बताओ जल्दी से। इक्वी डिस्टेंस, दोनों की डिस्टेंस इक्वल है ना। गलत है, 19 तो नहीं है। इक्वी डिस्टेंस का 5.7, हाँ 57, हाँ 10x इज इक्वल टू 57 आएगा ना। देखो भैया यहां से इक्वी डिस्टेंस में आपको क्या सिखाया था, लेट्स से ये पी पॉइंट मान लेता हूं मैं, देन ए पी स्क्वायर इज इक्वल टू में जी पी स्क्वायर। इक्वी डिस्टेंस और मिड पॉइंट में फॉर्मूले में डिफरेंस बताया था ना मैंने। इक्वी डिस्टेंस मतलब मैं यहाँ पे खड़ा हूं तो ए से भी उतनी डिस्टेंस पे, बी से भी उतनी डिस्टेंस पे। मिड पॉइंट मतलब उन दोनों के बिल्कुल बीच में एक ही लाइन पे हम क्या कर रहे हैं, लाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, लाई कर रहे हैं। तो ऐसे पॉइंट्स को हम कोलिनियर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोलिनियर बोलते हैं। तो एपी में क्या करोगे, एपी स्क्वायर बीपी स्क्वायर। अगर आप लोग पहले से ही स्क्वायर कर रहे हो तो फिर आपको रूट लगाने की कोई नीड नहीं है। लेकिन अगर आप रूट लगा रहे हो देन फिर स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर देना, ठीक है। तो इसलिए मैं पहले ए पी का स्क्वायर और बीपी का होल स्क्वायर कर रहा हूं ताकि मुझे रूट न लगाना पड़े। तो देखो 0 माइनस माइनस +2 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ y2 इज व्हाट, y -2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में, अभी अंडर द रूट आना था ना, बट मैंने क्या लगा रखा है यहाँ पे, स्क्वायर। तो रूट लगा आना चाहिए था बट ऑलरेडी हम क्या लगा चुके हैं यहाँ पे, स्क्वायर। तो रूट की आपको कोई जरूरत नहीं है। उसी तरह यहाँ पे 0 माइनस, ये -4 है ना, माइनस माइनस +4 का होल स्क्वायर, राइट। एंड y माइनस में 7 का होल स्क्वायर। क्लियर है। जब भी इक्वी डिस्टेंस आ जाए आप उस पॉइंट को पी पॉइंट लेट कर लीजिए, ए पी स्क्वायर इज इक्वल टू में जी पी स्क्वायर, ठीक है। और ऐसे इक्वल डिस्टेंस को रखोगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दो। रूट लगाओगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर देना, अगर रूट नहीं लगाओगे देन एपी का स्क्वायर बीपी का होल स्क्वायर कर देना। सो 0 + 2 इज 2, 2 स्क्वायर इज 4। यहाँ पे y -2 है तो आइडेंटिटी लगेगी a - b का होल स्क्वायर। सो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर -2 इंटू में a यानी y एंड b यानी कि 2। 0 + 4, 4 स्क्वायर दैट इज 16। यहां पर भी आइडेंटिटी लग जाएगी, a स्क्वायर यानी y स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर -2 इंटू में y इंटू में 7। समझ में आ रहा है यहां तक सबके, चलो। सो 4 एंड y स्क्वायर इज y, 2 स्क्वायर अगेन 4, 2 2 जा 4y is equals to 16, y square 7 square 49 एंड 7 2 जा 14y। देखिए y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल कर सकते हैं, है ना। 4 + 4 8 - 4y इज इक्वल टू में 16 + 49 -14y, ठीक है। यहां पे आपके पास y को इकट्ठा कर लोगे तो ये -4y, ठीक है। ये इधर आ जाएगा, ये इधर आके पॉजिटिव 14y बन जाएगा। 49 + 16 कितना हो गया भाई, 50 ना ना 60, हाँ ये 8 माइनस उधर होगा, माइनस होगा। सो इट्स 10y इज इक्वल टू 57। देन y आ जाएगा आपके पास 57 डिवाइडेड बाई 10, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 5.7। और कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे आपके पास, कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे दोस्तों आपके पास, कोऑर्डिनेट्स आ जाए 0, 5.7।
कोऑर्डिनेट 0,5.7। कार्तिक प्रॉब्लम है कुछ? मैं सॉल्यूशन के लिए हूं, कर दिया, मेरे लायक सेवा तो बताना है, ठीक है। तो y एक्सिस है तो 0,y इक्वी डिस्टेंस के लिए AP स्क्वायर इज इक्वल टू GP स्क्वायर, सो x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, हेयर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, अंडर द रूट आना चाहिए था, बट रूट लगाने के बजाय मैंने क्या कर दिया, पहले ही स्क्वायर कर दिया, सो दैट्स वाई स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाए, फिर आपको रूट लगाने की नीड नहीं है। a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 0 प्लस 4 इज 16 स्क्वायर, a माइनस बी का अगेन फॉर्मूला लगेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, 4 प्लस 4 8 माइनस 4y, 16 प्लस 49 65 माइनस 14y, 14y को उधर लेके गए, नेगेटिव था पॉजिटिव हो जाएगा, यहां से 10y रह जाएगा, 65 में से 8 लेस करोगे 57 आ जाएगा, y कोऑर्डिनेट्स आ जाएगा 5.7, तो कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे उसके तो क्या आ जाएगा 0.5.7, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये नेक्स्ट केस बेस्ड स्टडी होगी आपकी, ये तो हो जाएगी आई थिंक, एपी है। एक और भी रह गया, ओके, और वाला करोगे, ठीक है, चलो भाई देखो और वाला भी देखो भाई, देखो सुनो क्या पूछा है, व्हाट इज द एरिया ऑफ अ ट्रेपीजियम, व्हाट इज द एरिया ऑफ अ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला कौन बताएगा, क्या होता है भाई सब, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम d2 इंटू d2, बताइए भाई साहब, कह रहा था नहीं पूछ रहा हमसे, बताइए एक बार, ट्रेपीजियम, दीपांशु सैनी है, क्या कह रहा था बेटा, फिर क्यों बैठा है यहाँ पे, है खड़ा होइए एक बार क्लास में, वो गेट खुला है अगले यहां से, इस धरती पे क्यों आया भला, पता नहीं, घर वालों ने पैदा कर दिया, मेरी क्या गलती है, मैं आ गया है, ये भी नहीं पता होगा, पढ़ क्यों रहा है बोला, पता नहीं, घर वालों ने धक्के मार दिए, मैं चल दिया मुंह उठा के, करेगा क्या जीवन में बोला, पता नहीं, ठोकरे खाता रहूंगा, कुछ ना कुछ करते रहूंगा। सो देखो ट्रेपीजियम बात हो रही है, ए एफ जी एच, ए कहां पे, ये रहा ए, ठीक है, अफ अफ ये रहा अफ, एंड जी कहां पे, ये रहा जी और ये रहा एच। अच्छा देखो जी के कोऑर्डिनेट्स हमने ऑलरेडी निकाल रखे हैं, ठीक है, मैं इसको ज्वाइन कर देता हूं, इसको ज्वाइन कर देते हैं इससे, ये लीजिए, ये है आपका ए एफ जी एच, ये है आपका ये वाला, ठीक है। ए के कोऑर्डिनेट बताओ जरा, एक्स एक्सिस में देखो -2 है, वाई एक्सिस में देखो +2 है, ठीक है। ओके अफ के कोऑर्डिनेट्स कौन बताएगा, अफ के कोऑर्डिनेट्स देखो यहां से -2,9, वेरी गुड, ठीक है। अच जी के हमने निकाल रखे हैं, अच के और देख लेते हैं, -4 है ना दोस्त, -4, ये होगा ना, देख ये वाई एक्सिस है, तो सॉरी एक्स एक्सिस है -4 और ये वाई एक्सिस है +4, तो ये आपके पास ट्रेपीजियम है भाई साहब, क्या है, ट्रेपीजियम। तो ट्रेपीजियम का फॉर्मूला होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू में हाइट, ठीक है, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू में हाइट। अब यहां पे आप लोगों को ये देखो, ये जीएच जो है ना, जीएच वो किसके पैरेलल है, अफ ए के पैरेलल है, किसके पैरेलल है, अफ ए के, और हाइट जो होगी वो इनके बीच की ये जो डिस्टेंस है ये हाइट हो जाएगी, ये वाली इस तरह से, ठीक है। अब फटाफट इसकी लेंथ निकालो, इसकी लेंथ निकालो, और हाइट आपको पता ही होनी चाहिए यहां से क्या हाइट है, ये जल्दी करो, आंसर बता दूं, हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू में हाइट, हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू में हाइट, और जो आप d1 इंटू d2 बता रहे थे वो उसका है रोम्बस का, हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड, यानी कि GH और AF, AF प्लस GH,
ठीक है, हाइट ये है, ये हाइट देखो इन दोनों के बीच में कितने का गैप है, 2 का गैप है, 4 से 2 है ना, ये हाइट है, तो ये हो जाएगी 4 से 2। और ये लेंथ नेगेटिव नहीं होती ना, इसलिए -4 -2 नहीं लेना, 4 में से 2 लेस कर देना है। टोटल देख लो ना, यहां से लेके यहां तक क्या है 4 यूनिट, 4 यूनिट में ये कितना है 2 यूनिट, हटा दो। अच्छा लेंथ कैसे निकालोगे, लेंथ बताना जरा मुझे, लेंथ कैसे निकालोगे, डिस्टेंस लगा रहे हो, देखो लेंथ निकालो ऐसे, ये GH है GH, तो GH ये देखो यहां पे G कहां पे है, ये रहा 7 पे, दिख रहा है क्या, ये 7 पे है, ठीक है। और ये जो लेंथ है यहां से लेके यहां तक कितने यूनिट है, 7 यूनिट है, 7 पॉइंट हो गए ना, ये 0 पॉइंट है, ये 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है 7 है, ठीक है। उसमें से ये अच तक माइनस कर दो, अच तक क्या हो जाएगा 4, तो यानी कि ये जो लेंथ होगी, ये जो लेंथ 7 में से 4 लेस कर दोगे कितना बच जाएगी, 3 लेंथ बच जाएगी, ठीक है। उसी तरह अगर इसका निकालेंगे, AF का निकालेंगे, तो AF कहां तक है, 7 है कि 9 है, अफ 9 है, तो 9 में से क्या कर दोगे 2 लेस कर दोगे तो 7 यूनिट आ जाएगी, ये क्या आ जाएगी 7 यूनिट, और ये हमने क्या बताया अभी 3 यूनिट, 3 यूनिट्स, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस यानी कि ये जो मैंने परपेंडिकुलर डाली है हाइट, तो ये हाइट देखो यहां से लेके यहां तक क्या है 4, तो 4 में से ये वाली डिस्टेंस माइनस कर देंगे, ये बच जाएगी कि नहीं बच जाएगी, तो 4 में से 2 यूनिट माइनस कर देंगे, तो 2 यूनिट तुम्हारी क्या बच गई, यहां से हाइट बच गई, क्या बच गई 2 यूनिट हाइट बच गई। तो फॉर्मूला अगर मैं लगाता हूं यहां पे, तो फॉर्मूला क्या लगे मेरे दोस्त, हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ 2 पैरेलल साइड, सम ऑफ 2 पैरेलल साइड्स इनटू में हाइट, इनटू में क्या आ जाएगी हाइट, ठीक है। सो हाफ ऑफ सम, एक हमने हाइट क्या निकाली थी भाई साहब, एक ये हमने 3 निकाली है, एक ये 7 निकाली है, ठीक है, 3 प्लस 7 इनटू में हाइट क्या थी हमारे पास 2 है ना, तो 2 से 2 कैंसिल होके क्या आ जाएगा 10 स्क्वायर यूनिट्स आ जाएगा, क्या आ जाएगा 10 स्क्वायर यूनिट्स आ जाएगा, क्लियर। आंसर चेक कर लेते हैं एक बार, हाँ 10 नहीं आ रहा है, देखो दोबारा समझो, ये फिगर दिख रहा है क्या सबको, दिख गया होगा, चलो मैं इसको इरेज करके दोबारा ऐसा एक बार ट्राई करता हूं तुम्हें समझाने के लिए, ये देखो सबको फिगर दिख रहा है, चलो दोनों ब्लैक ले लेते हैं, मैं इसी पे एरिया निकाल दूंगा। ओके, इसने पूछा है ट्रेपीजियम है, क्या है ए ऑफ जी एच, इसको इससे ज्वाइन कर दिया, ट्रेपीजियम दिख रहा है सबको, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का जो फॉर्मूला होता है दैट इज हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, तो पैरेलल साइड कौन कौन से हो जाएंगे मेरे दोस्तों, GH के पैरेलल कौन हो जाएगा AF, तो यानी कि मैं ये कह सकता हूं सम ऑफ AF प्लस GH इनटू में हाइट, इनटू में हाइट, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू में हाइट। अब यहां पे आप डिस्टेंस लगाने की बजाय अगर आपको फिगर दे रखा है तो आप थोड़ा प्रैक्टिकल सोचो, देखो आपको क्या निकालना है, GH देखना है, GH लेंथ कितनी है, ये दिख रहा है आप सबको, ये क्या है ओरिजिन, ओरिजिन मतलब यहां पे 0 है, तो ये यूनिट क्या है 1, ये यूनिट 2, ये यूनिट 3, ये 4 5 6 7 8 9, 9 के पैरेलल कौन है अफ, तो यानी कि मैं अगर काउंट करूं यहां से लेके यहां तक अफ की लेंथ कितनी है 9, अफ की लेंथ कितनी है 0 से लेके यहां तक कितनी है 9, लेकिन मुझे अफ की लेंथ निकालनी ए अफ, तो ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2, तो यानी कि टोटल 9 लेंथ में से 9 यूनिट में से अगर मैं ये 2 हटा दूं तो इसकी लेंथ क्या बच गई, क्या इतनी बात सबके समझ में आ गई, श्योर, ठीक है। उसी तरह अब अपने को क्या निकालनी है GH निकालनी, तो देखो G की लेंथ क्या है, G की लेंथ 7, 7 में से अगर मैं यहां तक माइनस कर दूं ये वाली लेंथ, तो ये लेंथ कितनी है दोस्तों 4, तो यहां से लेके ओरिजिन से लेके G
कितना यूनिट पे था 7, 7 में से ये यूनिट माइनस कर दूं अज तक, और अज तक यूनिट क्या है 4, तो ये कितना बच जाएगा 3 यूनिट्स बच जाएगा। बात समझ में आ गई? आपको 8th क्लास में आपके टीचर ने सिखाया था कि आप ऐसे परपेंडिकुलर डाल लेना, ये हो गई हाइट। क्या हो गई हाइट। अब ये हाइट क्या है ओरिजिन से, देखो ये हाइट है यहां से लेके यहां तक, ठीक है, दिख रहा है ये हाइट है ये, तो ये देखो ये क्या है 4 और ये क्या है 0, तो ये टोटल हाइट कितनी हो गई 0 से लेके 4 यूनिट। बट आपको हाइट कितनी लेनी है सिर्फ ये, तो यानी कि जो आप और ए है उधर उधर हाइट हटा दो, तो आप और ए से इधर हाइट कितनी है 2 यूनिट्स है, ये कितनी यूनिट्स है 2 यूनिट, और यहां से लेके यहां तक कितनी यूनिट थी 4, 4 में से अगर ये 2 यूनिट हटा दी जाए तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 2 यूनिट्स हाइट आ जाएगी। क्या आ जाएगी आपके पास 2 यूनिट्स। यस अब समझ में आ गया, ऐसे करिए यस, ठीक है अब आ गया तो देखो GH क्या हो गया आपके पास 3 यूनिट, 34 नहीं है ये 3 यूनिट है, 3 यूनिट्स, ठीक है, और अब ए क्या आ गया 7 यूनिट और डिस्टेंस क्या आ गई 2 यूनिट। फॉर्मूले में रख दो हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड दैट इज 3 प्लस में 7 इनटू में हाइट, हाइट इज 2, इस 2 से ये 2 कैंसिल कर दो, तो 7 प्लस 3 10 स्क्वायर यूनिट एरिया है, सो डोंट फॉरगेट टू मेंशन द यूनिट 10 स्क्वायर यूनिट्स, 10 स्क्वायर यूनिट्स। क्लियर? और कोई डाउट? चले नेक्स्ट केस बेस्ड स्टडी पे। चलो नेक्स्ट तो आई थिंक एपी की है, कर ही लोगे आप सब। देखो थोड़ा सा इसको जूम आउट कर देता हूं, पढ़ लो पहले क्या कह रखा है ये। द स्कूल ऑडिटोरियम, एक स्कूल ऑडिटोरियम है, was to be constructed to accommodate as at least 1500 peoples, 1500 लोगों का एक स्टेडियम सा बना रहा है, ठीक है। The chairs are to be placed in the concentric circular arrangement in such a way that each succeed circular row has 10 seats more than the previous one, यानी कि पहले नीचे फिर उससे ज्यादा आगे 10, फिर उससे आगे 10, फिर उससे आगे 10 और फिर उससे आगे 10, यानी कि कॉमन डिफरेंस कितने का हो रहा है, और फर्स्ट रो में कितनी सीट्स हैं 10। तो यानी कि आपसे पूछा क्या गया, फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया, फाइंड द फर्स्ट सर्कुलर रो हैज 30 सीट्स, हाउ मेनी सीट्स विल बी देयर इन द 10th रो। अगर पहली सर्कुलर मतलब पूरा सर्कल में कितनी सीट है 30 सीट है, सॉरी कितनी सीट्स हैं 30 सीट है, सो हाउ मेनी सीट्स विल बी देयर इन द 10th रो। तो 10th रो में उसी ऐसे सर्कुलर होता जा रहा है, सर्कुलर होता जा रहा है, तो 10th रो में बताओ कितनी सीट है। एपी है, करो फटाफट ट्राई। 320 120 120 है भाई, ऊपर तक दे दूं बस, 120 है दोस्त 120। 10th निकालनी है, a प्लस 9d, a क्या है 30 और 9d कितना है कॉमन डिफरेंस 10, बस हो गया। देखो भैया फर्स्ट का मैं बता देता हूं तुम्हें एक बार, फर्स्ट का देखो a जो है a वो क्या है 30, d जो है d वो कितना है 10 यूनिट्स। आपसे पूछा 10th को क्या लिखोगे a प्लस 9d, 10th को क्या लिखा जाएगा दोस्तों a प्लस 9d। पहली सर्कुलेशन सीट में देखो कितनी सीट दे रखी है 30 सीट्स दे रखी है, पहली रो में कितनी सीट दे रखी है 30, तो यानी कि a मेरे पास क्या हो गया जी 30 प्लस 9, और इसने क्या कहा है कि अगली रो में कितनी सीट और बढ़ा दी जाएंगी 10 सीट और बढ़ा दी जाएंगी, उससे नेक्स्ट रो में कितनी सीट और बढ़ा दी जाएंगे 10 सीट और बढ़ा दी जाएंगी। तो दैट मींस क्या कि हर रो में 10-10 सीट बढ़ा रहे, तो कॉमन डिफरेंस हमारा क्या रहेगा सेम, और वो क्या है 10, ठीक है। सो 39 इंटू 10 90, और 90 और 30 120, तो पहले का जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 120। क्या बात समझ में आई? पक्का? ओके क्वेश्चन सेकंड करोगे, सेकंड पार्ट 148 चेक करता हूं। फॉर 1500 सीट इन द ऑडिटोरियम हाउ मेनी रो नीड टू बी देयर। अगर आपको 1500 लोग ऑडिटोरियम में बैठाने हैं
तो उसके लिए कितनी रो बनानी पड़ेगी, यानी कि आपको क्या निकालना है पे अन। वेरी गुड, क्या निकालना है अन। और 1500 क्या है, सम क्या है, टोटली आपको 1500 में बैठानी ना 15। 15 है, सही आंसर है 15। हम्म 15 आंसर है 15 भाई साहब, आंसर है 15। असन टोटल नंबर ऑफ सीट कितनी है 1500। क्लियर है, देखो आंसर है 15। 15 देखिए, चलो देखो मैं करा रहा हूं आपको, इधर देखो आपके पास टोटल, हाजी भाई साहब, टोटल यानी कि असन, सम ऑफ कितना है, टोटल आपको ऑडिटोरियम में कितने लोग बैठाने हैं 1500, तो अस अन क्या हो गया आपके पास 1500। ए अगले ने दे रखा है कि स्टार्टिंग कहां से हो रही है 30 सीट से। डी भी अगले ने बोल रखा कि हर अगली रो में कितने बढ़ रहे हैं 10 बढ़ रहे हैं। अस अन का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, अस अन दैट इज अन बाई टू ब्रेकेट 2a प्लस अन माइनस 1 इंटू में डी। सो सम क्या दे रखा आपको 1500, अन हमें निकालना है नंबर ऑफ रो 2a दैट इज 30 प्लस अन 30 माइनस 1 इंटू में डी। ओहो, अन की जगह क्या आएगा, अन तो अन रहेगा ना, अन माइनस 1 और डी क्या है 10। सो इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे 1500 इंटू में 2 इज इक्वल टू में अन, और 30 इंटू 2 60 प्लस 10 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो 10n माइनस में 10 कितना हो जाएगा ये 3000 इज इक्वल टू में अन, ये आ जाएगा 60 माइनस में 10, यहां पे क्या लिख दिया जाए 50 प्लस 10n। आई थिंक ये क्या बन गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है ना। तो 50n प्लस में 10n स्क्वायर, तो हमारे पास क्या आ गया फाइनली के क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के तैयार हो गई। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सोल्व करेंगे, 10n स्क्वायर प्लस 50n माइनस ऑफ 3000, क्या यहां से 10 कॉमन ले लें, 10 कॉमन लेने के बाद आ जाएगा अन स्क्वायर प्लस 5n माइनस 300 इज इक्वल टू में 0, है ना। सो फाइनली अन स्क्वायर प्लस 5n माइनस ऑफ 300 15 और 20, वेरी गुड। सो ये आ जाएगा आपके पास अन स्क्वायर प्लस 20n माइनस 15n माइनस का 300 इक्वल टू में 0। क्लियर है। सो अन कॉमन ले लेंगे यहां से, अन प्लस 20 और माइनस 15 कॉमन लेंगे यहां से, देन अन प्लस 20। ओके, सो अन प्लस 20 इज इक्वल टू में 0 एंड अन क्या आ गया माइनस ऑफ 20 एंड अन माइनस 15 इक्वल टू में 0, अन की वैल्यू क्या आ गई यहां से 15, और अन नेगेटिव नंबर ऑफ रो नेगेटिव हो नहीं सकती। सो अन की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 15, यानी कि हमें कितनी रो की नीड है 15 रोज की नीड है। समझ में आया क्या, दोबारा एक्सप्लेन किया जाए पक्का। हमें कैसे पता कि सम लगेगा वहां पे? भाई देख टोटल लोग कितने तेरे पास, टोटल 1500, तो सम ऑफ पीपल्स असन, आई बात समझिए। अगर वो ये कहे कि भाई इतने कि इतनी रो में कितने वो बैठे हैं, तब तो ए एन माने भाई 5वीं रो में कहा कितने बैठे हैं, 10वीं रो में कितने बैठे हैं, लेकिन टोटल उस ऑडिटोरियम में तुझे बैठाने ही कितने हैं, मुझे इस रूम में 50 बंदे बैठाने हैं, तो 50 क्या हो गया, समी तो हो गया मेरे पास। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहां से बनी, ये बनी है, अन की जगह मैंने अन को रखा, ठीक है। सो असन दे रखा 1500 1500, ठीक है। नंबर ऑफ पीपल्स कितने दे रखे 1500, तो नंबर जहां पे आ जाती है मतलब टोटल लोग, टोटल लोग मतलब समी तो हो गया, ठीक है 1500, अन बाई 2 2a कितना है 30, अन माइनस 1 डी कितना है 10, ठीक है।
इस 2 को इधर भेज दिया, 1500 इंटू में 2 अन, 30 इंटू में 2 60, और 10 को अंदर मल्टीप्लाई किया, 10 इंटू में अन 10n माइनस में 10, 60 में से 10 को माइनस किया 50 प्लस ऑफ 10n, प्लस ऑफ 10n, ठीक है। अन को अंदर मल्टीप्लाई किया 50 अन, और फिर अन को इससे मल्टीप्लाई किया 10n स्क्वायर, ठीक है। इस 3000 को उधर लेके गए, 10 कॉमन लिया, अन स्क्वायर प्लस 5n माइनस में 300, ठीक है। इस 10 को 0 के पास भेज के खत्म किया मामला, क्या बच गया, अन स्क्वायर प्लस 5n माइनस ऑफ 300, फैक्टर बनाएंगे 20 और क्या बनेंगे 15, तो यानी कि अन स्क्वायर प्लस 20n माइनस 15n माइनस का 300, यहां से अन कॉमन ले लोगे, अन प्लस 20, 15 कॉमन ले लोगे, अन प्लस 20, अन नेगेटिव हो नहीं सकता, अन की वैल्यू क्या आ जाएगी 50, ठीक है। नेक्स्ट, if 1500 seats are to be arranged in the auditorium, how many seats are still left to be put after 10 rows? यानी कि 10वीं रो के बाद और कितनी रो रह गई, 750, 750, यानी कि टोटल कितने लोग बैठाने थे 1500, लेकिन कह रहा है 10वीं जब रो आ जाएगी, 10वीं रो, उसके बाद कितनी सीट और रह गई, निकालो फटाफट, कितना बताया आपने भाई साहब, 750, सही है 750, हाँ 110, परफेक्ट। कैसे निकालोगे, अमन कैसे करोगे इस सम को, 1500 सीट्स आर अरेंज्ड इन द ऑडिटोरियम, टोटल आपने निकाल रखे, टोटल कितनी रो बनेंगी, अभी अभी कितना निकाला 1500 लोग हैं, तो पहले ये देख ले 10 रो में कितने लोग बैठेंगे, 1500 में से माइनस कर देंगे, बच जाएगा, ठीक है। तो देखो, यानी कि हमारे पास हमें कितने कितने रो में बिठाने हैं, अस 10 में, यानी कि 10 रो में कितने लोग बैठ सकते हैं, ठीक है। सो अन कितना आ जाएगा 2, 10/2, 2 ए कितना था भैया 30, प्लस अन 10 था ना, माइनस 1, और डी कितना है 10 ही होगा ना, तो यानी कि ये आ जाएगा 5, और ये आ जाएगा 60, प्लस ये 9 इंटू में 10, सो 5, ये हो जाएगा 60, प्लस ये हो जाएगा 90, 60 और 90 का सम कितना हो जाएगा दोस्तों 150, टोटल कितना आ जाएगा 150 इंटू में 750, यानी कि 10वीं रो तक, 10th रो तक, है ना, 10th रोज तक कितने आ जाएंगे 750 आ जाएंगे, आर सीटेड, ठीक है। टोटल उस ऑडिटोरियम में कितने बैठे हैं 1500, तो 1500 बैठे हैं, और 10वीं के बाद पूछा ना 10वीं रो के आगे और कितने बैठाओगे, तो 10वीं रो तक हमने कितने बैठा दिए 750, और टोटल कितने हैं 1500, तो उससे ऊपर के निकालने, तो क्या कर देता हूं मैं यहाँ पे 750 माइनस कर देता हूं, तो उतने ही लोग पीछे बच गए। अब बात समझ में आई, ठीक है। एक और पार्ट रह गया इसका लास्ट, इफ देयर आर 17 रोज in the auditorium, how many seats will be there in the middle row, middle row, how many seat are in the middle row, 20 की रो में कितनी सीट है, अगर टोटल कितनी है 17 रो, मिडल टर्म भी बताया था मैंने तुम्हें, और मिडल टर्म में 2 केस बताया था, अगर ओड हो तो क्या आएगा और इवन हो देन क्या करना है, क्या है आपका 110, 110 निकालो फटाफट। If there are 17 row in the auditorium, how many seat will be there in the middle row? एक बार ये करने दो पहले, फिर नोट करना, जल्दी करो, जल्दी जल्दी। 110 ही आ रहा है, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। टोटल कितनी सीट है बताना जरा मुझे, 17, 17 ओड है कि इवन है, ओड नंबर है, तो ओड नंबर के लिए क्या बताया था, एक और ऐड कर देना है, तो 17 में एक और ऐड करोगे कितना आएगा 18, 18 का हाफ करो क्या आएगा 9th, नो नहीं 9th, और 9th टर्म को क्या लिखोगे a प्लस 8d, और a क्या है 30 प्लस 8, और d कितना है 10, कितना है 10, तो टोटल करोगे तो कितना आ जाएगा 110। अच्छा अगर यही बात अगर बात होती इवन की, तो इवन के लिए क्या करते, n/2
हाँ, n/2 एंड n/2 प्लस 1, दो होती है, n/2 एंड n/2 प्लस 1। हो जाएगा कि करके दिखाऊं ये वाला? हो जाएगा ना। 17th टर्म है, 17 क्या है, एक ओड नंबर है, सो एक और ऐड कर देना, 18th आ जाएगा, 18th का हाफ करोगे 9th आ जाएगा, 9th टर्म को लिखोगे a प्लस 8d, a क्या है 30 प्लस d क्या है 10। चलो नेक्स्ट पे, लास्ट पे, ये है लास्ट केस बेस्ड स्टडी तुम्हारी। यही है मेरे हिसाब से काम की, तो ये तो कुछ ऐसे ही है। जहाज उड़ेंगे तुम्हारे, जहाज। देखो भाई, ये आई थिंक उसका है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ये तो कर लोगे। एट ए गिवन इंस्टेंट एटीसी फाइंड दैट द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। After a flight of 30 seconds, it is observed that the angle of the elevation change to 30 degree. The height of the plane remain constantly at 3000 root 3 meter. ये root 3 meter है, ठीक है। Use the above information and given the answer the following question. Draw a neat labeled figures to show the above situation diagrammatical. ठीक है, आपको साफ सुथरा एक फिगर बनाना है। पहले तो देखो फिगर कैसे बनेगा। हाँ, साफ भी बनाना है, सुथरा भी बनाना है। बोलो साफ बनाना है कि सुथरा बनाना है? सुंदर, सुथरा मतलब सुंदर। देखो दोस्तों, पहले मैंने मान लिया ये एरोप्लेन यहां उड़ रही थी, ये हाइट पे, ठीक है, और ये हमारा ग्राउंड लेवल है, ये हमारा ग्राउंड लेवल है, ठीक है। पहले मैंने एंगल को यहां पे देखा, ठीक है। यहां तक क्या था इसकी, क्या थी, 3000 था ना आई थिंक, 3000 रूट 3 मीटर, ऐसा ही क्या? हाँ, तो एंगल क्या बन रहा था यहाँ पे, 60 डिग्री। क्या बन रहा था यहाँ पे, 60 डिग्री, ठीक है। ये फ्लाइट उड़ते 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 कितनी उड़ी, 30 सेकंड और उड़ के उधर चली गई। 30 सेकंड ही है, 30 सेकंड। देखो यहाँ पे देखो, आफ्टर फ्लाइट ऑफ 30 सेकंड इट ऑब्जर्व टू दैट द एंगल ऑफ द एलिवेशन चेंज इज 60 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो गया, चेंज 30 डिग्री। तो मैं ऐसा मान के चलता हूं कि हमारा जो एरोप्लेन है वो फिलहाल यहां तक आ गई, और हाइट तो देखो कांस्टेंट बोली है उसने। अब यहां से अगर इसको ऑब्जर्व किया जाए तो ये कितना एंगल बना दोस्तों, ये बना 30 डिग्री। तो इसको नाम दे देते हैं ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी, ये हो गया ई। अब फटाफट निकाल के दिखा दो दोस्तों, अब फटाफट निकाल दो। फिगर बन गया सबसे पहले, हाँ दोस्त क्या कह रहे हो, दोबारा फिगर बताऊं? लो जी भाई साहब दोबारा बताइए। 200। देखो ये क्या है, ग्राउंड, एरोप्लेन कहां उड़ रही है, यहां हवा में, और ये कितनी डिस्टेंस पे, फिलहाल 3000 रूट 3 पे, ठीक है। एक बंदा कहां पे खड़ा है, यहां पे। एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब इसको यहां से देख रहा है, कितने डिग्री एंगल बना, 60 डिग्री। ये एरोप्लेन उड़ती 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 कितने उड़ी, 30 सेकंड उड़ी। अब इस बंदे ने फिर इस एरोप्लेन को देखा, अभी फिलहाल एरोप्लेन कहां जा चुकी, यहां पे जा चुकी। फिर इस बंदे ने इस एरोप्लेन को यहां पे देखा, तो एंगल क्या बना, 30 डिग्री। बट इस बंदे ने देखा न तो इसकी हाइट कम हुई न इसकी हाइट ज्यादा हुई, मतलब हाइट क्या है इसकी, कांस्टेंट। तो यानी कि ये भी डिस्टेंस कितनी रहेगी, 3000 रूट 3 मीटर। अब बताओ आया समझ में या अब भी नहीं आया, आ गया, चलो धन्य हो। ये लो नीट एंड क्लीन फिगर ये बना दिया मैंने, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिगर सबने ड्रॉ कर लिया होगा, चलो फिगर भी ड्रॉ नहीं किया अभी तक आपने, क्या कर रहे हो? अब सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द प्लेन इन 30 सेकंड। 30 सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, 6000। चेक कर लेता हूं, हाँ 6000 मीटर, बिल्कुल
कितनी हो जाएगी 6000 मीटर। थर्ड का है 200। ये और वाला नहीं किया आपने, और वाला नहीं करना। इसमें और इसमें से एक किया, हाँ, ऊपर वाला। ठीक है। कितना बता रहे हो आप थर्ड का? थर्ड का 200 किलोमीटर। 720 किलोमीटर पर आवर, 720। हाँ 6000 स्पीड है। हाँ 30 सेकंड है ना, टाइम 30 सेकंड दिया ना। 30 सेकंड तो किलोमीटर पर आवर में भी तो चेंज करेगा ना मेरे दोस्त, 3600 बाई 1000 किलोमीटर पर आवर में भी तो चेंज करेगा। इतना तेज है तो तेरे तिल्ली लगा के खुद कह रहा है कि देख आवर्स में भी तो चेंज करेगा, दिमाग में तेज है ये बहुत है। नीचे नीचे उंगली लगा के तुझे फंसा देगा। हाँ और कहेगा देखा सर इसने पर आवर में नहीं निकाला। हाँ बहुत आरामी है, ऐसे लोगों से बच के रहें। 720 किलोमीटर पर आवर। आप ये निकाल रहे हो ना, ये तो 6000 आएगी। मैं थर्ड वाले का बता रहा हूं, जल्दी करो जल्दी करो, शाबाश, वेरी गुड। आप लोगों का ये हो गया तो ये वाला करोगे। हाँ कीप द हाइट कांस्टेंट, हाइट को कांस्टेंट रखे ड्यूरिंग द अबव फ्लाइट। इट इज ऑब्जर्व दैट आफ्टर 15 अंडर द रूट 3-1 सेकंड, ठीक है, द एंगल ऑफ द एलिवेशन चेंज 45 डिग्री। यानी कि अब वो 5 सेकंड की बजाय, या 3 सेकंड था, 30 सेकंड की बजाय वो 15 इंटू रूट 3-1 सेकंड भी, टाइम भी चेंज कर दिया उसने, है ना। और एंगल कितना बन जाएगा 45। तो बताओ कितने डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। इसको तो मीटर में ही छोड़ रखा है, लिख नहीं रखा, बता रहा हूं मैं आंसर, इसको तो मीटर में ही छोड़ रखा है। हाँ मीटर पर सेकंड। डिस्टेंस है ना, तो डिस्टेंस तो मीटर में ही छोड़ रखा है। स्पीड इसका इसका बता तो रहा था मैं, कितना बता, अच्छा इसका नहीं बताया, 3000, हाँ ब्रैकेट में रूट 3-1 मीटर, परफेक्ट, बहुत बढ़िया। हो गया क्या, करवाएं? चलो देखो इसका सेकंड पार्ट कर रहे हैं। व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द प्लेन इन 30 सेकंड। देखो भैया ये हो गया आपका फिगर, ठीक है ना। तो देखो आपकी प्लेन जो है वो 30 सेकंड में ई पॉइंट से डी पॉइंट पे आ चुकी, क्या आ चुकी, ए पॉइंट से डी पॉइंट पे आ चुकी। आपको क्या गिवन है, ये टाइम गिवन है दोस्तों, क्या गिवन है, ये टाइम। बट आपसे पूछा क्या है, डिस्टेंस। क्या पूछा आपसे, डिस्टेंस पूछा गया है। तो पहले मुझे ये पता हो कि बी से लेके सी तक डिस्टेंस क्या है, समझ रहे हो। तो देखो सबसे पहले ट्रायंगल कौन सी ली जाएगी, इन ट्रायंगल ए बी ई, ठीक है। दो राइट एंगल ट्रायंगल लेनी है। पहले वाली क्या ले रहे हैं गौरव भाई, समझ में आ रहा है क्या, ए बी ई ट्रायंगल लेंगे, क्या लेंगे, ए बी ई ट्रायंगल लेंगे। तो देखो बी ई आपको पता है, पहला पहला वही यही करा रहा हूं इनका डिस्टेंस वाला, बीई अपॉन में ए बी, तो परपेंडिकुलर बाय बेस 10-60, क्या बन गया 10-60। बीई कितना है आपके पास, इट इज 3000√3। ए बी की हमें नीड है, 1060 की वैल्यू बताओगे जरा, √3, क्या आ जाएगा √3/1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, इट्स √3 टाइम ऑफ ए बी
इज इक्वल टू में क्या 3000√3। क्लियर है? ये उधर चला जाएगा, देन ए बी क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों 3000√3 डिवाइडेड बाई √3। सो ए बी क्या आ गया मेरे दोस्तों 3000 मीटर। ठीक है, तो मुझे ए से लेके बी तक का पता चल गया भैया जी ये कितना है 3000 मीटर। बट मुझे एक्चुअली में चाहिए क्या बीसी चाहिए ना, तो अब मैं अगेन कौन सी ट्रायंगल लेने जा रहा हूं ए सी और डी। तो यहां पे लिखने जा रहा हूं इन ट्रायंगल ए सी एंड डी। तो ए सी डी में क्या लिखेंगे दोस्तों सी डी बाई ए सी क्या आ जाएगा 1030 है ना, और सी डी तो आपकी कांस्टेंट है दैट इज 3000√3, और ए सी अपने को पता नहीं, 1030 की वैल्यू तो सबको पता होगी ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहां से ए सी कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों 3000√3 की मल्टीप्लाई √3 से, √3 कंप्लीट 3, वेरी गुड 3000 इंटू में 3। सो ए सी क्या आ जाएगा इट्स 9000 मीटर। बट आपको चाहिए कितनी डिस्टेंस बी से लेके सी तक, तो क्या मैं ये लिख सकता हूं क्या कि देयरफॉर जो ए सी है ए सी वो ए बी प्लस बी सी का सम है ना, एंड ए सी हमारे पास क्या है 9000, एंड ए बी हमने क्या निकाल रखी है दैट इज 3000 प्लस बी सी। सो 9000 माइनस ऑफ 3000 इज इक्वल टू में बी सी। यहां पे आपके पास क्या आ जाएगा 6000 मीटर इज इक्वल टू में बी सी। यही आंसर था क्या भाई, यही आंसर था, ठीक है ओके। इसका सेकंड पार्ट क्या था, इसका सेकंड ही था। थर्ड पार्ट देखते हैं, इसका थर्ड पार्ट क्या कह रहा है व्हाट इज द स्पीड ऑफ द प्लेन इन किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द प्लेन इन किलोमीटर पर आवर। क्या करोगे किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए, देखो क्या करोगे मेरे भाई, सुनो देखो आपको पता है बी से लेके सी तक उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की 6000, कितने टाइम में की 30 सेकंड में। तो आपको पता है कि भैया 6000 मीटर वो गया और कितने में गया 30 सेकंड में। किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे 3600 इंटू में डिवाइडेड बाई 1000 भी तो करोगे, 20 से 20, 10 से 10, 10 से 10 और ये हो जाएगा 12, कितना आ जाएगा 720 है ना किलोमीटर पर आवर। ठीक है ओके, ये क्या आ गई इसकी स्पीड। बस ये थी तुम्हारी केस बेस्ड स्टडी। क्लियर है क्या, और वाला कराऊं, देखो भैया सुनो, हाँ पीछे करूं, टोटल आपने बी से लेके सी तक डिस्टेंस निकाली, बी टू सी की डिस्टेंस कितनी है 6000, कितने टाइम में गया वहां से 30 सेकंड, तो 6000 डिवाइडेड बाय 30 सेकंड। बट उसने क्या बोला किलोमीटर पर आवर में बनाओ, तो किलोमीटर में चेंज करेंगे और पर आवर में कन्वर्ट करेंगे, सेकंड को पर आवर में कन्वर्ट करेंगे, मतलब जो आवर्स है उनको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो 3600 डिवाइडेड बाई ऑफ 1000, इसकी 20 से 20, इसकी 10 से 10, इसकी 10 से 10, 3 से कैंसिल कर दिया 12, 12 इंटू में 6, 72 किलोमीटर पर आवर। तो सेकंड को किलोमीटर उसमें आवर्स में चेंज कर दिया और मीटर को किलोमीटर में चेंज कर दिया। ठीक है, तो इसलिए 3600 अपॉन में 1000 डिवाइड किया। ठीक है, अच्छा तो इसका और वाला पार्ट करवाना है। देखो भैया एक और वाला पार्ट और देख लो, क्या कह रहा है यहाँ पे कीप द हाइट कांस्टेंट। हाइट को क्या रखे कांस्टेंट, मतलब 3000√3 हाइट। ड्यूरिंग द अबव फ्लाइट इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट आफ्टर 15 ब्रैकेट में √3 - 1 सेकंड, इस बार ये क्या है तुम्हारा टाइम है। ठीक है, द एंगल ऑफ द एलिवेशन चेंज इज 45 डिग्री, और एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो गया चेंज हो गया 45 डिग्री। बेसिकली ये क्या कह रहा है पता है आपको, ये कहना चाह रहा है, इससे अगले पे मैंने बना रखा, ये बना रखा
ये पता है क्या कहना चाह रहा है यार, ये 30 सेकंड हटा के यहां पे बता रहा था 15√3 - 1, √3 - 1 सेकंड, क्या सेकंड। और ये जो एंगल है ना दोस्त, ये एंगल है, ये कह रहा एंगल हो गया चेंज, 45 डिग्री हो गया। तो अब मुझे क्या करना है, देखो ये निकाल चुका था ना पहले डिस्टेंस, ये क्या नाम दिया था, ए, एक बार नाम देख लेते हैं फिर हमारी, ए बी सी डी एंड ई। तो हम ऑलरेडी ए सी निकाल चुके थे आई थिंक, है ना। ए सी क्या आया था, 9,000 आया था ना। ओके, बीसी निकालना पड़ेगा अब अपने को, किसके अकॉर्डिंग, 45 के अकॉर्डिंग। तो चलो अगेन हमें ट्रायंगल लेनी पड़ेगी, कौन सी, इन ट्रायंगल ए सी डी। हाँ हाँ, 45 है ना वो पूरा है, 45 डिग्री होगा ना। बीसी निकालेंगे ना भाई, तो एसी क्यों चेंज होगा, एसी भी चेंज हो जाएगा। हाँ ओ सॉरी सही कह रहे हो, सही कह रहे हो, ओहो। तो फिर दोबारा करना पड़ेगा, इन ट्रायंगल ए बी ई, इन ट्रायंगल ए बी, ए बी 60 है ना, तो 60 रखा मैंने। अच्छा ये निकाल रखा था क्या, तो छोड़ो फिर, ए बी हमने पहले से निकाल रखा है 3,000। अब कौन सी ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल ए सी डी। ए सी डी में क्या बना लेंगे, ये तो आ गया 3,000, पूरा एसी ले लेते हैं, एसी में से 3,000 माइनस कर देंगे, ठीक है। सो सी डी डिवाइडेड बाई ए सी, 1045 डिग्री, ठीक है। सी डी क्या है, सी डी 3,000√3, और ए सी निकाल लेते हैं, 1045 1। सो क्या आ जाएगा, 3,000√3 मीटर, एसी आ गया दोस्त। और ए बी हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 3,000, ए बी क्या निकाल चुके हैं 3,000, बीसी निकालना है, तो एसी हमारे पास क्या आएगा, ए बी प्लस बीसी, ए बी प्लस बीसी, ठीक है। सो एसी हमारे पास क्या आ गया, 3,000√3, ए बी जो है हम पहले वाले पार्ट में निकाल चुके हैं, दैट इज 3,000 प्लस बीसी, तो ये इधर आ जाएगा मेरे दोस्त, 3,000√3 - 3,000, है ना, मीटर इज इक्वल टू में मेरे भाई बीसी। और 3,000 क्या ले लेता हूं यार दोस्त, यहां से कॉमन ले लेता हूं, तो 3,000 मेरे भाई कॉमन ले लिया मैंने, क्या बच गया, √3 - 1 मीटर इज इक्वल टू में बीसी। अब उसने हमसे क्या पूछा था, टाइम चेंज कर दिया था। अच्छा टाइम चेंज कर दिया तो भैया हमारी डिस्टेंस तो ये हो गई, डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम इज इक्वल टू में स्पीड। हाँ डिस्टेंस ही पूछा था, अब टाइम भी निकाल देंगे बस यही था, डिस्टेंस पूछा होगा आई थिंक, डिस्टेंस ही पूछा था, स्पीड तो वही आएगी, स्पीड चेंज। इसको बंद कर दे।